क्या पढ़ रहे थे हम लोग लास्ट क्लास में, बताइए हर्ष। मैम सिंपल पास्ट टेंस पढ़ चुके थे, आज 11 चैप्टर पढ़ना था। सिंपल पास्ट टेंस पढ़ चुके थे, क्या पढ़े थे बताइए सिंपल पास्ट टेंस में, कुछ याद है? पास्ट टेंस में कब की बात करते हैं, आज की या जो बीत गया उसकी? हाँ, बताइए हर्ष, क्या होता है पास्ट टेंस? क्या मैम? पास्ट टेंस क्या होता है? मैम भूतकाल, हाँ, जो बीत गया है वो ना। और पास्ट टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड या आईएनजी, कौन सी फॉर्म लगती है? हमने आपको बताया था वर्ब की फॉर्म। थर्ड फॉर्म। कौन सी? थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म कब बताया था? वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है ना। क्या मैम? यस मैम। याद नहीं रहता है कुछ भी? आवाज अपनी खरखरा रही। अच्छा, आवाज तो फिर अपना एक बार जहाँ पे नेटवर्क हो घर में वहां पे बैठा करिए, कभी कभी नेटवर्क नहीं होता है ना, इसलिए आवाज नहीं आती है। अभी आ मैम रही है ना कि नहीं वीडियो क्लियर? भी नहीं आ रहा। वीडियो भी नहीं आ रहा है? वीडियो नहीं आ रहा। कहाँ पर हो? अंदर की जगह पर हो क्या घर में? थोड़ा सा ओपन एरिया में जाओ जहाँ पे नेटवर्क आता हो। मैम ओपन एरिया में है। अच्छा, तो वेट करिए, थोड़ी देर बाद शायद नेटवर्क ठीक हो जाए। यस मैम। अभी भी नहीं आ रहा वीडियो? हाँ, क्या बताइए, मैम? अभी आया वीडियो? नहीं आया? अब अपना माइक बंद कर लो कि नहीं, सॉरी वो चला ही गया, नहीं चल रहा ना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पेज नंबर 48 पर, चैप्टर नंबर 11। आवाज आ रही है हर्ष? यस मैम। चलिए, तो पास्ट जैसा कि आपको पता है भूतकाल यानी कि जो बीत चुका है उस समय की बात होती है। कंटिन्यू, कंटिन्यू का मतलब हमने आपको बताया था क्या होता है, बताइए। कंटिन्यू का मतलब होता है कोई कंटिन्यू जो चल रहा है। जारी रखना ना, चल रहा है जो अभी जारी है। तो कंटिन्यूअस यस टेंस मैम। में जो जब हम कोई वाक्य कहते हैं, जब अभी हम कोई वाक्य कह रहे हैं और कहते समय वो काम यस मैम। हो रहा है, अगर हम कोई भी सेंटेंस कुछ कह रहे हैं तो वो जो जिस समय यस कह रहे मैम। हैं उस समय वो काम हो रहा है। जैसे कि हर स्कूल जा रहा है, अगर हम कहेंगे हर स्कूल जा रहा है, तो जब हम बोल रहे हैं यस इसका मैम। मतलब हमने देखा है कि वो जा रहा है, तभी तो बोल रहे हैं ना कि हर स्कूल जा यस रहा है। मैम। तो जब कंटिन्यूटी की क्रिया होती है, कुछ करते रहने की क्रिया होती है, तो उसको कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। और पास्ट यानी कि जो बीत चुका है, तो पास्ट में जो चीज चल रही थी वो क्या है? यस मैम। We use the past continuous tense to talk about an action that was going on or continuing at a particular point in time in the past. पास्ट के समय में कोई ऐसा काम जो हो रहा था उसके बारे में जब हम बात करते हैं तो पास्ट टेंस लगता है। जैसे दे वर स्टडीइंग इन देयर क्लासरूम एट 5 o'clock, 5 बजे वो लोग पढ़ रहे थे ना, 5 बजे वो लोग पढ़ यस रहे मैम। थे। पास्ट में कोई चीज कंटिन्यूटी में चल रही थी उसके बारे में बात करते हैं। जैसे नेहा वॉज गोइंग फॉर अ वॉक एवरी डे फॉर ऑफ लास्ट वीक,
लास्ट वीक से जो नेहा है वो हमेशा वॉक पर जा रही थी, है ना। We use the Yes, past ma'am. continuous tense to talk about an action that was continuing at a particular point in time in the past when another action happened. जब तब भी यूज करेंगे जब कोई एक दूसरी जो क्रिया है वो हुई थी और पास्ट में जो हम बोल रहे हैं वो हो रहा था। जैसे आई वॉज वर्किंग इन माई ऑफिस, मैं अपने ऑफिस में काम कर रही थी। when the building caught fire, जब बिल्डिंग ने आग पकड़ ली। कॉट, कैच का सेकंड फॉर्म क्या होता है? कॉट, है ना। तो आई वॉज वर्किंग ऑन माई इन माई ऑफिस, मैं अपने ऑफिस में काम कर रही थी। when the building caught fire, जब बिल्डिंग में आग लग गई। तो जब पास्ट की दो घटनाएं, जो एक जारी रह रही थी और एक तुरंत हुई, उसके बारे में भी बात करेंगे, तब भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस लगाएंगे। नेक्स्ट क्या है? द चिल्ड्रन वर प्लेइंग आउटसाइड व्हेन देयर वाज एन अर्थक्वेक, जब अर्थक्वेक आया तब जो बच्चे थे वो क्या कर रहे थे? बाहर खेल रहे थे। दोनों घटनाएं पास्ट की हैं। जब अर्थक्वेक आया, आया यानी कि पास्ट की बात कर रहे हैं ना, जब अर्थक्वेक आया तब बच्चे क्या कर रहे थे? बच्चे खेल रहे थे। समझ में आ रही है बात? यस मैम। प्राची, हर्ष, दोनों को समझ में आ रहा है? यस मैम। तो बताइए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब क्या होता है, जो हमने अभी तक आपको बताया। बताइए क्या समझ में आया? मैम जो चल रहा है दो काम हो रहे हैं, जैसे स्टडी और 5 बजे। मैम जो बीत चुका है। हाँ, ये जो बीत चुका है लेकिन पास्ट में भी चल रहा था, है ना। यस मैम, जैसे कि हमने बोला ना चल रहा था, तो चल रहा था मतलब कंटिन्यूटी थी लेकिन पास्ट में। और उसी समय एक और घटना हो गई उसके साथ भी, जैसे कि बिल्डिंग ने भी आग पकड़ ली, है ना। यस मैम। कंटिन्यूटी की घटना क्या थी? आई वॉज वर्किंग इन माई ऑफिस, मैं अपने वर्किंग ऑफिस में काम कर रही थी, लेकिन तभी बिल्डिंग में आग लग गई। दोनों पास की घटना है ना, लेकिन एक जारी है, उस समय जारी थी, और एक हो गई, है ना। जो दोनों, लेकिन जो इंसिडेंट है वो दोनों पास्ट के हैं। समझ में आ रही इतनी बात की नहीं? यस मैम। अब फॉर्मिंग द वर्ब इन द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, अब वर्ब को, जो क्रिया है, पता है ना, जो एक्शन हम लोग कर रहे हैं, वाक्य के अंदर जो क्रिया हो रही है उसको कैसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग करते हैं। जैसे वी यूज द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बाय फॉर्मिंग द पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब। हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को कैसे चेंज करते हैं वर्ब में। जैसे बी, वॉज, वर प्लस ing, क्या लगाते हैं? बी या वॉज या वर या फिर ing, ये सारी चीजें हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में लगाते हैं। वर्ब में हमेशा ing फॉर्म, जब कंटिन्यूटी की बात आएगी, जब कोई ऐसी घटना जो कंटिन्यूअस चलेगी, उसमें हम लोग हमेशा ing लगाएंगे। अगर हम गो की बात कर रहे हैं, जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन वो कंटिन्यूअस टेंस में आएगा, तो हम हमेशा गो के साथ ing लगा देंगे, और क्या हो जाएगा? वो गोइंग। और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब जो ऑक्सिलरी है या हेल्पिंग वर्ब है, वो क्या होता है? वॉज या वर। वॉज हमेशा सिंगुलर के साथ लगता है ना। और वर किसके साथ लगता है? प्लूरल के साथ लगता है। वॉज किसके साथ लगता है? पूरे के साथ। सिंगुलर के साथ। बेटा ध्यान कहाँ पे है आपका? वॉज किसके साथ लगता है? सिंगुलर के साथ। सिंगुलर के साथ वॉज लगता है, और प्लूरल के साथ क्या लगता है? बताइए। मैम वर। प्लूरल के साथ वर लगता है। वेयर नहीं, इसको वर पढ़ते हैं। वेयर क्या होता है? वेयर ही होता है, ये वेयर होता है।
लेकिन WERE क्या होता है? वर्ब होता है। क्या होता है? वर्ब। वर्ब। तो सिंगुलर के साथ हमेशा was लगेगा, प्लूरल के साथ हमेशा वर लगेगा, है ना? We use the past continuous tense by forming the past tense of the verb, be, was, were and the ing form of the main verb. मेन वर्ब में हमेशा ing फॉर्म लगेगा और was were आपका ये हेल्पिंग वर्ब है। ing वर्ब में लगेगा मेन वर्ब में, जैसे गो, रीड, लिसन, रन, ये सारे मेन वर्ब होते हैं, उसके साथ ing लगेगा। लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब है वो was और were। अब आपको बताना है, क्वेश्चंस के आंसर फटाफट करिएगा। I was eating Yes, my ma'am. food when my mother rushed into the room. मैं खाना खा रही थी। अब पास्ट की कोई कंटिन्यूटी की क्रिया, उस समय वो खाना खा रही थी। जब when यानी कि जब my mother my mother rushed into the room, मेरी मदर तेजी से रूम में आई। समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. अब he was writing a letter, इसका मतलब क्या होगा बताइए? He was writing a letter. हम लिख रहे थे। हम कहाँ से आ गया बेटा? He was writing a letter. बताइए क्या होगा इसका मतलब? हाँ, इसकी मैम हिंदी बतानी है। हाँ, इसका मतलब बताइए। हम वह ही लड़के के लिए यूज होता है ना? वह हाँ, लिख रहा था। राइटिंग में लेटर। हाँ, वह लेटर लिख रहा था। चाची आप बताइए क्या कहेंगे इसको? वह लेटर लिख रहा He था। was writing a letter. वह लेटर लिख रहा था, है ना? यस मैम। अगर हम कहेंगे कि प्राची स्कूल जा रही थी, तो क्या कहेंगे आप बताइए? क्या होगा प्राची इसका? स्कूल जा रही थी। मैम इसकी इंग्लिश। हाँ, हाँ, प्राची स्कूल जा रही थी। प्राची गोइंग टू। प्राची नहीं, गोइंग। प्राची आप बताइए क्या होगा? मैम क्या बताना है? प्राची बेटा आपका ध्यान कहाँ पे है? मैम बार बार खाना खा वीडियो रही हो क्या कि टीवी देख रही हो? मैम बार बार वीडियो कट जा रहा है मैम। अरे नेटवर्क बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा है। प्राची स्कूल जा रही है, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम क्या बनाएंगे बताइए? मैम प्राची गोइंग टू स्कूल। प्राची वर। नहीं बेटा, प्राची वर। नहीं, हमने बोला प्राची प्लूरल है क्या? प्राची दो लोग हैं क्या? नो मैम। वर हमेशा प्लूरल के साथ लगता है। दो बताइए, हैं। सिंगुलर है ना प्राची? प्राची तो हाँ। एक ही। दो प्राची हो क्या? बस। प्राची आप ट्विंस हैं क्या? नो मैम। हर्ष तो कह रहा है कि आप लोग दो हैं, है ना हर्ष? दो दो प्राची दिखती है आपको? नो मैम। बताइए हर्ष, तो फिर आपने क्यों प्लूरल के साथ लगाया प्राची को? तो जो प्राची है वो सिंगुलर है, तो यस मैम। सिंगुलर के साथ हमेशा क्या एक लगेगा? एक लोगों के साथ हमेशा was लगेगा और दो या दो से बॉज। ज्यादा के साथ हमेशा were लगेगा। यस मैम। तो प्राची प्राची was going बॉज to स्कूल। स्कूल। हाँ, प्राची प्राची was बॉज गोइंग टू स्कूल। school, सही है ना? यस मैम। समझ में आ रहा है? यस मैम। अब हर्ष दौड़ रहा था, बताइए प्राची आप।
मैम हर was हाँ हर हाँ मैम हर्ष was running. हर्ष was good. हर्ष was running. एकदम मैम से सिंगुलर. वेरी गुड, सिंगुलर है। अब रिशिता आप बताइए, रिशिता घूमने जा रही थी, या बताइए, अच्छा इसको छोड़ दीजिए, रिशिता लंच कर रही थी, बताओ या रिशिता अपना लंच खा रही थी। मैम, मैं बताऊं? हाँ बिल्कुल बताइए। मैम रिशिता was eating to lunch. नहीं, रिशिता was eating her lunch. हर लंच। मैम सिंगुलर. तो अब बताइए, वेरी गुड, सिंगुलर। अब बताइए प्राची, आप बताइए कि यस मैम। हम चाय पी रहे थे। मैम इसकी हिंदी। मैम वी इंग्लिश बताना है वी बेटा। आर वी आर कहाँ से आ गया? प्रेजेंट टेंस मैम में कहाँ आ गया? we कंटिन्यूअस टेंस पास्ट है। वेरी गुड। मैम वी वर he we were were मैम मैम drink to tea. drink to tea we were drink। drinking। हमने Yes आपको क्या ma'am, बोला drink to था? tea. वेरी गुड, Yes ma'am, ड्रिंकिंग। drinking हाँ, ड्रिंकिंग ड्रिंक नहीं, ड्रिंकिंग, वी वर ड्रिंकिंग टी, to tea। tea. है ना? Yes ma'am. हम लोग न्यूज सुन रहे थे। बताइए मैम we कौन were बताएगा? हम लोग we मैम were we were हाँ टेलीविजन. न्यूज सुन रहे थे, न्यूज सुन रहे थे। मेन वर्ब यहाँ पे सुनना है, तो वी सुनना वर, मैम। सुनने का क्या होता है? लिसन, लिसन होता है ना Listen. सुनने का। listen मैम listening. हाँ, तो न्यूज. listen मैम news listening न्यूज. नहीं, listen लिसन होगा मैम listen. मैम इसमें तो सही है, ing लिसन लगेगा। सही है। हाँ, भूल जा रहे हो बार बार आप लोग। प्राची, रिश्ता हमेशा कंटिन्यूअस अगर है, पास्ट हो या प्रेजेंट हो या कोई भी हो, कंटिन्यूअस अगर टेंस है तो उसमें हमेशा मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगता है ना? यस तो मैम। वी वर लिसनिंग न्यूज। समझ में आ रहा है अब आपको? सबको यस आ रहा है मैम। समझ यस में? मैम. यस मैम. चलिए, अब दूसरा बताइए। जब आंटी आई, जब आंटी आई तब आप सो रहे थे, या आप सो रहे थे जब आंटी आई। मैम बताएं। आप सो रहे थे जब आंटी आई। हाँ, you यू were वर sleeping स्लीपिंग। जब की इंग्लिश क्या होती है? व्हेन। when जब की इंग्लिश क्या होती है? aunt auntie व्हेन मैम तो मैम कब की होती है? being नहीं बेटा, बताइए। आगे बोलिए। the auntie हाँ, कम। Vinita व्हेन आंटी केम ना। देखिए, yes मैम। जो व्हेन होता है वो yes मैम। कब कब लगता है? जब क्वेश्चन वाली बात होती है ना, तब कब लगता है। लेकिन एडवर्ब, yes हमने आपको एडवर्ब पढ़ाया है कि नहीं? पढ़ाया है एडवर्ब। yes मैम। yes मैम। एडवर्ब जो होते हैं उनके लिए ये व्हेन होता है, तो यहाँ पे व्हेन जो है ये एडवर्ब की तरह यूज हो रहा है। समझ में आ रही है बात? yes मैम। व्हेन का मतलब कब भी होता है जब क्वेश्चन की बात होती है, लेकिन जब हम एडवर्ब की तरह इसको यूज करेंगे तब यहाँ पे जब की तरह यूज होगा।
जैसे you were sleeping when aunt came, आप सो रहे थे जब आंट जो थी वो आई, है ना। केम यहाँ पे क्यों होगा, क्योंकि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है ना, पास्ट टेंस की बात हो रही है। यस मैम, समझ में आ रहा है? यस मैम। इशिता, आपको समझ में आया व्हेन का मतलब क्या है? बताइए, किसने पूछा था? प्राची, आपने बोला था व्हेन के बारे में, किसने बोला था? मैम किसी ने नहीं। नहीं बोला था ना कि व्हेन का मतलब कब होता है, तो व्हेन का मतलब कब होता है, लेकिन जब क्वेश्चन वाले वर्ड्स पूछते हैं। लेकिन जब एडवर्ब की तरह यूज करेंगे, एडवर्ब यानी कि वर्ब के बारे में जब बताते हैं, जब वर्ब के बारे में बात होती है तो व्हेन का यूज होता है एडवर्ब की तरह पे। व्हेन मतलब जब। फिर लगता है प्राची की तरफ नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई है। यू वर स्लीपिंग, हाँ, दे वर स्टडीइंग इन द रूम, वो रूम में पढ़ रहे थे, तो दे वर स्टडीइंग इन द रूम, है ना। फिर द एनिमल्स वर हाइडिंग इन द केव व्हेन द हंटर्स केम नियर। अब आप लोग बताएंगे ये वाला, विद द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब्स इन ब्रैकेट्स। जैसे ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है इसको आप लोग पास्ट कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के साथ बनाएंगे। जैसे वी डैश पेंट, पेंट को आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करना है। इन द आर्ट्स एंड क्राफ्ट रूम एट 1 o'clock, क्या होगा यहाँ पे बताइए? वी वॉज होगा या वर होगा, और पेंट में आईएनजी लगेगा कि नहीं लगेगा बताइए? लगेगा ना? वॉज होगा। वॉज कैसे होगा बेटा? वी के साथ वर होगा। हाँ, वर्ब। तो वी वर, पेंट का क्या हो जाएगा हर्ष? पेंट का मैम पेंटिंग। पेंटिंग, वी वर पेंटिंग इन द आर्ट्स एंड क्राफ्ट। नेक्स्ट है द चिल्ड्रन डैश प्ले, प्ले को आपको चेंज करना है। इन द पार्क व्हेन आई सॉ देम प्लेइंग, हेल्पिंग वर्ब तो लगाओ, वर्ब तो आपने कर दिया लेकिन हेल्पिंग वर्ब वर, वर क्यों लगेगा? वर प्लेइंग मैम, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चे प्लूरल होता है ना। चिल्ड्रन है। अगर चाइल्ड होता तो वॉज तो होता, लेकिन अगर चिल्ड्रन है तो वर होगा। अब नेक्स्ट बताइए, एट नून पायल एंड राशि एंजॉय सिटिंग इन द सन। अब पायल एंड राशि के बाद क्या लगेगा? हेल्पिंग वर्ब वर, और एंजॉय का क्या हो जाएगा? इंजॉइंग, इंजॉइंग हो जाएगा। अब नेक्स्ट बताइए, यू डैश कट द रिबन व्हेन द टीचर एंटर्ड द रूम, क्या होगा यहाँ पे? यू के बाद क्या होगा? वॉज कटिंग। अरे वॉज कैसे हो जाएगा? यू के बाद वॉज कहाँ से आएगा? यू प्लूरल है ना। यस मैम। यू के साथ क्या होगा? मैम वर। वर, हाँ। अब नेक्स्ट बताइए, माई मदर डैश write a letter to municipal corporation when she heard about the incident. My mother dash write, इसको चेंज करिए, कैसे होगा यहाँ पे? क्या होगा? My mother was cut, was writing, कट ही होगा। यस मैम, कटिंग हो जाएगा। सही। अब रीराइट these sentences correctly by using the past continuous tense। जैसे कि देखिए यहाँ पे पहले वाले में दिया है, my brother repaired the car at 6 o'clock yesterday when his friend arrived। अब आपको इसको पास्ट कंटिन्यूअस करना है। ये पहले ये तो पास्ट टेंस में है, लेकिन आपको इसको पास्ट, ये सिंपल पास्ट है जो लाइन लिखी हुई है, लेकिन आपको पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना है। कैसे करोगे? my brother was repairing, रिपेयरिंग, रिपेयर्ड का रिपेयरिंग हो जाएगा और हेल्पिंग वर्ब was लग जाएगी। तो my brother was repairing the car at 6 o'clock yesterday when his friend
राइट, है ना। Yes, ma'am. नेक्स्ट है द बर्ड्स chirped when the dog barked at them. तो जो पक्षी हैं, चिड़िया जो हैं, वो चहचहाई जब डॉग जो थे वो उन पर भौंक रहे थे। तो इसको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में करना है, वॉज, वर और आईएनजी फॉर्म लगानी है। कैसे करोगे बताओ? द बर्ड्स chirped, है ना, chirped। तो इसको चेंज कैसे करेंगे बताइए आप लोग? द बर्ड्स chirped, यहाँ पे जो मेन वर्ब है वो chirped की है। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या करेंगे इसमें चेंज बताइए? मम्मा आईएनजी लग जाएगा। आईएनजी और हेल्पिंग वर्ब भी तो लगेगी ना। नंबर Ma'am was. हाँ, वर लगेगा। द बर्ड्स वर chirping, है ना। द बर्ड्स वर chirping। फिर नेक्स्ट उसमें क्या था आगे? द बर्ड्स वर chirping when the dog barked at them, है ना। नेक्स्ट क्या है? महक slept, महक slept। इसको आपको पास्ट कंटिन्यूअस में करना है। क्या करेंगे इसमें चेंज? Ma'am, Mac was clapped. स्लैप्ड नहीं होगा बेटा, स्लैप्ड हट ही Ma'am, जाएगा। clapping. Ma'am, clapping. स्लीपिंग, स्लीपिंग। महक वो सबसे पहले वॉज लगेगा, स्लीपिंग आईएनजी फॉर्म लग गया वर्ब में, है ना। नेक्स्ट क्या है? द कैट चेज्ड द माउस, द कैट chased the mouse। यहाँ पे क्या चेंज करेंगे हम बताइए? द कैट, यहाँ पे क्या हो जाएगा? Ma'am, was. इसकी जगह पे आईएनजी बॉल was, आगे मम्मी Ma'am, इसमें आईएनजी ing लग लग जाएगा। जाएगा. आगे क्या इसमें? Ma'am, chased मम्मी में. ऊपर चेंज में chasing ना। द कैट was chasing the mouse। समझ में आया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस? इसमें Yes, ma'am. आ गया ना। नेक्स्ट क्या है? लास्ट इवनिंग योर फैमिली, ये तो छोड़ दीजिए। रीराइट दीज सेंटेंसेस करेक्टली बाय यूजिंग द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, वन हैज बीन डन फॉर यू। अब इसको आपको फिर से रीराइट करना है। जैसे इट वाज रेन हैवीली सो आई स्टेड एट होम ऑल डे। अब बताइए इसको चेंज कैसे किया इसमें देख के बताइए पढ़ के। इट वाज रेनिंग heavily so ना, it was raining heavily I stayed at home all day। हाँ। नेक्स्ट क्या था? माई फादर रीड द न्यूज़पेपर व्हेन आई वोक अप। मेरे फादर ने न्यूज़पेपर पढ़ा जब मैं सोकर उठा। तो आप इसको चेंज करिए पास्ट कंटिन्यूअस में। क्या करेंगे बताइए? जो अभी बताया है बस वही करना है। माई फादर रीडिंग अरे हेल्पिंग वर्ब तो लगाओ। माई फादर वॉज फादर के, हाँ, माई फादर वॉज रीडिंग द न्यूज़पेपर व्हेन आई वॉक अप। woke up। नेक्स्ट है हरीश स्लेप्ट व्हेन वी रीच्ड हिज हाउस। हरीश एज बर नहीं मैम वॉज हाँ, हरीश was sleeping when we reached his house, है ना। चलिए, I watched television when my mother came home। इसमें क्या होगा? I watching हाँ, I was television when my mother
came home. home. आगे he were doing his work when Sumit came to call him. इसमें क्या होगा? मैम इसका उल्टा बनाना है. नहीं, इसी को बनाना है. He, अच्छा हाँ, नहीं इसमें गलत है कुछ, इसको सही करना है आपको. मैम He were doing his work. he doing हाँ, her work. We Sumit, नहीं, हेल्पिंग वर्क तो लगाओ ना, वॉज वर्क तो लगाओ. he were. ही वर होगा. मैम जे he was. हाँ, ही वॉज होगा. क्यों ही वॉज होगा ये भी बताइए. मैम इसमें वर है. वर है लेकिन वो गलत है ना, उसको आपको सही करके लिखना है ना नेक्स्ट वाले में. Yes, मैम. तो वर सही है कि वॉज सही है? बताइए, वर सही है कि वॉज? बहुत. क्यों सही है वॉज? मैम क्योंकि वर्क तो when सुमित एक लोग कर रहा है. सुमित come to Good. call him. एक लोग काम कर रहे हैं, सिंगुलर है इसलिए वॉज Yes, होगा. अगर प्लूरल होता तो वर होता है ना. Yes, मैम. तो अब ये वाला चैप्टर यहीं से एंड हो गया है. नेक्स्ट Yes, क्लास ma'am. में हम लोग चैप्टर नंबर 12 पढ़ेंगे. लेकिन Yes, आप ये वाला ma'am. चैप्टर रिवाइज करके आइएगा, हम आपसे पूछेंगे दोबारा. ओके, Yes, ma'am. बाय Thank बाय. you, ma'am. थैंक यू बेटा, बाय बाय. Bye, ma'am.